मंजिलें उन्हीं की आसान होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं की आसान होती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले हो तो उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और मेरे साथ में है सीयूटी के अंदर टॉप स्कोर करने वाले महेश। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या रहा, किस तरह से पढ़ाई की, अपने सपनों को पंख उन्होंने किस तरह से लगाए। पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका महेश स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। पहली बात तो मुझे आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जितने भी हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए। आपका स्कोर क्या रहा है, आप कहाँ से हैं, किस तरह से पढ़ाई की, अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को दीजिए। मैं प्रताप सर का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत ही सहायता प्रदान करी। थैंक यू। और उसी के साथ मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम महेश पटेल है और मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी जो 12वीं कक्षा है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोली से उत्तीर्ण की है। और मेरा जो स्ट्रीम था वो कला वर्ग था, जिसमें मैंने 90% अंक है जो प्राप्त किए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। यानी आप गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई की है और आपने 90% परसेंटेज हासिल किए हैं। और आपका जो स्कोर है 12th का भी बहुत शानदार है। 12th में आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने 12th में मतलब शुरू से ही है जो अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि रखी और मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे 90% से अबोव बनाने हैं। उसके साथ में जो CUT का एग्ज़ाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी मुझे टॉप स्कोर के साथ मेरा जो सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का वो मैं साकार कर सकूं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा NCERT है उसको बार बार रिवाइज करने का फोकस किया। कम से कम मैंने CUT का एग्ज़ाम तक 5 से 6 बार NCERT की बुक्स पढ़ ली। क्या बात है महेश, मुझे आपके बोलने के एंगल से लग रहा है कि आपको बोलना, डिबेट, स्पीच वगैरह पसंद है। मुझे मेरी कैटेगरी के नज़र आ रहे हो आप। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अच्छी बात है और इस पर भी आपके डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले तो आप विद्यार्थियों को बताइए कि आपके डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से थे, क्या स्कोर किया है, लैंग्वेज क्या था, ये एक बार बच्चों को बता दीजिए। मेरा 12th में जो डोमेन सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री, पॉल साइंस और संस्कृत लिटरेचर। और CUET में मैंने हिस्ट्री में 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स है जो अर्जित किए हैं। पॉल साइंस में मैंने है जो 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स अर्जित किए हैं। उसी के साथ में हिंदी जो लैंग्वेज के रूप में मैंने उसका चयन किया था उसमें मुझे 182 अंक है जो प्राप्त हुए हैं। और संस्कृत लिटरेचर जिसे मैंने डोमेन के रूप में चयन किया था उसमें मुझे 182 मार्क्स अर्जित हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आपका जो स्कोर है 800 के अंदर 764 स्कोर आपका रहा है। बहुत शानदार स्कोर है भाई। विद्यार्थियों, एक बार महेश के लिए बढ़िया सी तालियां कमेंट बॉक्स में बजा दीजिए। देखो, विद्यार्थी जो 12th में बढ़िया से पढ़ाई करता है उसकी कुल मिलाकर के आधी तैयारी तो जो CUT के एग्जाम की हो जाती है। तो और भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्कूलिंग कैसा रहा है? आपके स्कूलिंग में मुझे लग रहा है कि आपके स्पीकिंग से, जो आपके बोलने के एंगल से मुझे लग रहा है आपको इसमें भी कुछ अवार्ड वगैरह मिले होंगे। तो एक बार बच्चों को बताओ किस तरह का आपका रहा है। मेरी सफलता की जो पहली सीढ़ी है मुझे क्लास 10th में है जो प्राप्त हुई थी। उसी दरमियान मैंने राजस्थान विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व किया था और उसमें मैंने उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद में पिछले वर्ष यानी कि 2023 में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मिशन 2030 निबंध प्रतियोगिता, जिसमें मैंने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की, टॉप किया आउट ऑफ 9 लाख स्टूडेंट्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। और उसी के साथ में मैं सदैव स्कूल में है जो एक्टिव रहा करता था, चाहे शैक्षिक गतिविधि हो, शिक्षा से जुड़ी गतिविधि हो या फिर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना हो, जो सबसे बड़ा धन माना जाता है गुरु दक्षिणा के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया महेश। तो आपका स्कूलिंग का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। आपका एकेडमिक के साथ में जो शैक्षणिक गतिविधि है उसमें भी आपका अच्छा अव्वल स्कोर रहा है और वो विद्यार्थी वास्तव में सफलता के जो है मुकाम पर पहुंचते भी हैं। अब आप बताइए, आपको CUT के बारे में कैसे पता चला और अपनी CUT की तैयारी आपने की कैसे? एक्चुअली मुझे उत्कर्ष क्लासेज के माध्यम से है जो CUT के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जब मैं 11th क्लास में आया था तो मैंने यूट्यूब से उत्कर्ष क्लासेज है उसका जो चैनल है वहाँ से जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से मैं है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवा करके अपने जो सपने हैं उनको नया आयाम प्रदान कर सकूं। उसी के साथ में जब मैं 12th क्लास में आया तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उत्कर्ष क्लासेज की। ऐप से भी मैंने पढ़ाई की थी। सुरेश भाटी सर हो, शीतल मैम हो,
उन सभी ने मेरा बहुत ही मतलब मोटिवेट करने का काम हो या फिर मुझे मदद की बात हो, वो सब किया। और उसी के साथ में प्रताप सर जैसे हम उनको तो कैसे ही भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव ही है जो अपने नए नए जो शायरीज है उनके माध्यम से मेरे अंदर एक जोश भरने का काम किया था। थैंक यू। तो महेश देखो, एक्चुअली आपके जो सुरेश सर, हमारे डॉक्टर सुरेश भाटी सर है, शीतल अरोड़ा मैम है, हमारी जो फैकल्टीज है वो पूर्णतया हमें से जब बातचीत होती है, हम बैठते हैं तो वो कहते भी हैं विद्यार्थी के लिए हमारे पूरे एकदम समर्पित रहते हैं, तैयार रहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए विद्यार्थी हमारा प्रथम रहना चाहिए, विद्यार्थी हमारा आगे रहना चाहिए। और आपने बताया भी कि 200 आउट ऑफ 200 स्कोर भी आपने उसमें किया है। बहुत अच्छा लगता है शिक्षक को भी, वो भी सर सुन रहे तो उनको भी अच्छा लगेगा। एक और बात आती है इसमें कि स्कूल के दौरान जो आपकी अचीवमेंट है वो हमने आपकी सुन लिया, आपका स्कोर सुन लिया है। अब आपका डेली का रूटीन क्या रहता था, कैसे करते थे आप पढ़ाई, क्या टाइम टेबल रहता था आपका, ताकि विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले कि वो भी रूटीन अपना बनाए? सर मेरा डेली का रूटीन था सुबह स्कूल जाना, उसके बाद घर आना, खाना खा करके 1 घंटे तक रेस्ट करना। उसके बाद में जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको घर आकर के बार बार उसको दोहरान कार्य करना। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा एक बार तो पढ़ लेता है लेकिन उसको अक्सर याद नहीं होता है, उसको भूलने की आदत होती है। तो एक ही उसका रामबाण उपाय है कि आप बार बार उस चीज़ का दोहरान कार्य कीजिए। और जो ही मैं मतलब स्कूल से आकर के करता था, और मैं घंटों के ऊपर कभी भी महत्व नहीं दिया करता था। मेरा एक ही टारगेट नहीं, एक विज़न हुआ करता था। वो विज़न ये था कि मैं आज कितना टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट के प्रति है जो क्लियर कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कुल मिला के विद्यार्थियों, जैसा कि महेश ने कहा कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ते हो उसको पढ़ लिया कि ठीक हो गया, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, और रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर जिस तरह से महेश ने किया वैसे आप भी कर पाओगे। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल की अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसी सेशन में आपने 12 दिया था, हाँ। स्कूल की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, CUT की भी तैयारी कर, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं विद्यार्थी जब पढ़ते हैं और उनको कैसे निपटा जा सकता है? सर चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। जब हम कोई नए रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ पर कंटीले झाड़ियाँ भी आएगी, गड्ढे भी आएंगे सब, लेकिन उसको किस प्रकार से पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है वो एक गुरु ही सिखा सकता है। और गुरु जी के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने ये दोनों मुकाम हासिल कर लिए। क्या बात है। कुल मिलाकर के अगर सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाती है। नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता मिलती है और बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेते हैं। एक और दिक्कत आती है विद्यार्थियों में कि जब आपने स्कूल की पढ़ाई बढ़िया की, NCERT आपने क्लियर किया, CUT के स्टैंडर्ड से कैसे तैयारी करनी है वो आपने उत्कर्ष से पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज से पढ़ लिया, आपने यूट्यूब से पढ़ लिया। अब वो सारा काम होने के बाद में एग्जाम का जो टाइम आता है उस समय ये बड़ा कठिन समय होता है कि 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, अब पूरा हमें रिवीजन भी करना है। तो वो मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए एक विद्यार्थी को, और आपने कैसे किया था? जो 1 महीने का समय रहता है एग्जाम का, वो कैसे करते? वो मैनेजमेंट तो मैंने मतलब कुछ ऐसे सोर्स जो मुझे मतलब याद नहीं रहती थी, कुछ जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस थी, हिस्ट्री थी, उसमें से कुछ मतलब डाटा ऐसे होते हैं जो मतलब डेट से जुड़े हुए होते हैं या फिर किसी मतलब बहुत ही बड़े नाम से जुड़े हुए होते हैं, वो याद नहीं रहते अक्सर बच्चों को। मैंने भी ये फेस किया था। तो मैंने क्या किया कि कुछ छोटे से स्केच कार्ड लेकर के उसके ऊपर है जो नोट कर दिया करता था। तो वो मेरे आखिरी पड़ाव जब एग्ज़ाम का नज़दीक आया था तो उस समय है जो मुझे बहुत ही उनसे मदद मिली थी। साथ में मैंने 10 से 15 टेस्ट है जो हर सब्जेक्ट के दिए थे उत्कर्ष के माध्यम से, और उसमें मेरा स्कोर है जो फुल आउट ऑफ फुल रहा करता था। यानी कुल मिलाकर के परीक्षा के दौरान आपको क्या है, या तो पहले से जो आप नोट्स बनाते हैं तो उसको स्केच करके रखें, अंडरलाइन करके रखें, या शॉर्ट्स नोट बना के रखें ताकि वो कम समय में आपका काम हो सके। और जैसे मॉक टेस्ट का महेश ने कहा, अभी जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो बहुत जरूरी है। हम मॉक टेस्ट करवाते भी हैं ताकि विद्यार्थी बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके, उसका रिविजन, क्योंकि हमने पढ़ लिया, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा परीक्षा से मैंने पहले कई परीक्षाएं दे दी है। जी सर, तो हम कंफर्टेबल होकर एकदम एग्जाम दे पाते हैं। महेश, और क्या खास जो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, और परीक्षा से पहले और पूरे सेशन के दौरान क्या क्या किन किन बातों का विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका 12th का स्कोर भी अच्छा हो जाए और CUT में वो अच्छा कर सके? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस साल है जो 12वीं कक्षा में आए हो तो आपको एक विज़न निश्चित कर देना है कि मुझे इस बार 12वीं कक्षा में तो अच्छे अंक प्राप्त करने ही हैं, उसके साथ में CUT का जो स्कोर है वो भी बेस्ट करना है ताकि मैं अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला प्राप्त कर सकूं। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी होगी कि आप टाइम टेबल निर्धारित मत कीजिए, आप एक दिन का टास्क लेकर के चलिए, आप घंटों पर महत्व मत दीजिए।
आप सीधे सीधे अपना जो कंटेंट है स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं आपको कहीं कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो, तो उसको घर पर आकर के बार बार रिवाइज कीजिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, आपको सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप मन से स्वस्थ होंगे तो शरीर से भी स्वस्थ होंगे, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। आप एग्ज़ाम के समय बीमार हो जाओगे और वो आपको सदैव पछताएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आपको स्वस्थ रहना, मन से स्वस्थ रहना है, तन से स्वस्थ रहना है, तभी तो आप पढ़ पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। जैसे महेश ने बताया कि आपको डेली के टास्क लेने हैं, छोटे छोटे गोल लेने हैं, क्योंकि बड़ा प्लान करके चलते हैं तो हम नहीं चल पाते। छोटे छोटे ये टारगेट है, मुझे ये करना है चैप्टर, अब टाइम कितना लगे मुझे करना है, खत्म करना है, तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। महेश, जो आपने बहुत अच्छा शानदार स्कोर कर रहा है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को और कौन सी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ये भी एक बार हमारे बच्चों को बता दीजिए। सर, मैं एक्चुअली हिंदू कॉलेज को BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए टारगेट कर रहा हूँ, और वो मुझे लग रहा है मिल जाएगी इस वर्ष। आशा भी है मुझे ये। और मेरा आगे जो ड्रीम है वो UPSC CSE 2028 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करने का। क्या बात है, क्या मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा वही मेरा लास्ट अटैम्प्ट रहेगा। क्या बात है, मतलब आपने पहले से गोल डिसाइड कर रखा है कि मुझे 2028 के अंदर आपको देना है, क्या करना है, क्या ये पहले से। देखो बच्चों, कितना मतलब कितना एकदम क्लीन, सारी चीज़ें क्लियर है, लक्ष्य तय है। जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं ना, वो यूँ रह जाते हैं जैसे बिना टहनी के पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो पहले तय करना जरूरी है, और तय जब कर रखा है तो फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उसके आपके पास पूरा प्लान है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। महेश, आप बच्चों को ये भी बताइए कि आपकी जो सफलता है उसके अंदर उत्कर्ष का क्या क्या योगदान रहा है, किस किस तरह से मदद की है? मेरी सफलता में उत्कर्ष का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। जितनी मैं उत्कर्ष क्लासेज की सराहना करूँ वो कम है। मैं तो क्या ही कहूँ, निर्मल सर की, जिन्होंने मतलब इतने अच्छे मतलब एक पौधे का रोपण किया है जो आज एक वट वृक्ष की तरह काम कर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन भी दे रहा है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है, साथ में समाज सेवा हो, शिक्षा के प्रति हो, हर एक मदद हर संभव पहुंचाई जा रही है। उसी के साथ में मेरी मदद इस प्रकार की कि जो टेस्ट सीरीज़ थी उसने सर मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प किया था। चाहे सुरेश भाटी सर की हो, चाहे शीतल मैम की हो, या फिर आपका जो मोटिवेशन हो, वो मेरे अंदर एक दवाई के रूप में काम करता था। जिस प्रकार कोई बीमार हो जाता है पेशेंट, तो उसको चिकित्सक है जो किस प्रकार से दवाई दे करके उसका इलाज करता है, वैसे ही आपके जो मोटिवेशन शायरियाज थी, कुछ प्रेरक शॉर्ट्स थे, वो मेरे काम आए थे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच महेश आपके अप्रिशिएशन के लिए। महेश, हमने सारी बातें कर ली है, अब हमें वे विद्यार्थी भी देख रहे हैं जिन्होंने CUT का एग्ज़ाम दिया है, और वे विद्यार्थी भी देख रहे हैं जिनका 2025 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी सर। तो जो स्टूडेंट CUT को टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको क्या महत्वपूर्ण ऐसे टिप्स दोगी तो वो अपने CUT का स्कोर टॉप कर सके, अपने स्कूल की पढ़ाई भी बढ़िया कर सके? सबसे पहली बात तो यही है कि अभी कोई भी बच्चा है जो 11th में हो, और आगे जाकर के वो CUT का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको 11th भी अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं 12th में कि वो मतलब सीधे 11th से जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली है जो घर तो स्वयं स्वतः ही अच्छा होगा। अगर नींव कमज़ोर है तो फिर तो घर तो मजबूत होने का हम सोच ही नहीं सकते। अगर 11th अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th में कोई तकलीफ नहीं होगी, और 12th में कोई तकलीफ नहीं होगी तो आप CUT को आसानी से क्रैक कर लोगे। इसके लिए सबसे बड़ा, आपको घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि आप सोचोगे कोई UPSC का एग्ज़ाम थोड़ी ले रहे हैं, आप अभी 12th पास करके आए हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सवाल पूछेंगे। नॉर्मल से सवाल आते हैं, आप बस NCERT पर फोकस कीजिए। ओनली फॉर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई आपका जो बेस है उसको मजबूत करना है, 11-12 को अच्छे से पढ़ना है, NCERT को अच्छे से पढ़ना है। हमें तो तैयारी किसकी करनी है, CUT का स्टैंडर्ड क्या है, वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसकी तैयारी करना है। और जैसा कि महेश ने बताया कि टेस्ट सीरीज जो हमारे होते हैं उसके माध्यम से अगर आप करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसके माध्यम से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी तैयारी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये आज का हमारा जो शो था ये इससे रिलेटेड था कि CUT में जो अच्छा स्कोर जो विद्यार्थियों ने किया है उसी में से एक विद्यार्थी हमारे साथ में जिनका नाम महेश है, और बहुत शानदार इन्होंने स्कोर किया है। और हम भी प्रे करते हैं कि आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको मिल जाए। सर, थैंक यू। और आप सब जो CUT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी हम कह रहे हैं कि भाई आप भी शुरू से अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिल जाएगी। ये सेशन देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। महेश, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।